कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपना संपूर्ण ध्यान अपने आप पर ले आइए। प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर ही हमारा अमूर्त शरीर है, हमारी आत्मा है। इसी के सन्मुख होके हम लोग अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं। लेकिन अभी हमारी आत्मा में इतनी कर्मों की परत चढ़ी हुई है कि अभी हमारा परमात्मा स्वरूप प्रकट करने में बहुत समय लगेगा। इसके लिए हमें बहुत यत्न करना होगा और ये मनुष्य योनि है, इसी से हम लोग ये यत्न कर पाएंगे। अगर हमारी आत्मा को परमात्मा बनाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सन्मुख रहिए और बाहर से कम ध्यान को लगा के रखिए। जहाँ तक हो अपने ऊपर ही बना के रखिए। तो अपनी आत्मा का परमात्मा स्वरूप प्रकट करने के लिए हम लोग ध्यान शुरू करते हैं। प्रसन्नता के साथ स्थिर आसन में बैठ जाइए। जहाँ तक संभव हो विचार नहीं करना है, विकल्प नहीं करना है। धीरे धीरे सांस को लेके अपनी पूरी काया को अनुभव में लीजिए। सांस के प्रवाह के कारण जो बात हमारे अनुभव में आ रहा है उसी का वेदन करिए। कुछ समय के लिए यहाँ ठहरिए। धीरे धीरे सांस को छोड़िए और देखिए कौन सा भाव हमारे स्पष्ट रूप में अनुभव में आ रहा है। बस उसी का हमें वेदन करना है। एक बार फिर धीरे धीरे सांस को लीजिए। धीरे धीरे सांस को छोड़िए। अब अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। पांव से मस्तक तक हम अपने ध्यान को घुमाएंगे और जिस भी अंग उपांग का मैं नाम लूं आप लोग उस अंग उपांग को अनुभव में लीजिए और वहाँ की जो भी दशा है उसको अनुभव करना है। पांव का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, सबसे छोटी अंगुली, दसों अंगुलियां एक साथ, टेढ़ी, तखना, पत्थली का आगे का भाग और पीछे का भाग, दोनों पिंडलियां, घुटना, घुटने के पीछे का भाग,
जांघ का भाग, नितंब, सेड़ू का भाग, पूरा पेट का भाग, नाभि, उदर, हृदय स्थान, छाती का भाग, गला, अब अपने ध्यान को पीछे की तरफ लाइए। हर भाग को अनुभव में लेना है और वहाँ जो भी संवेदना मिल रही है उसी का वेतन करना है। पूरा कमर का भाग, पीठ का भाग, गर्दन, तो अपना पूरा ध्यान दोनों हाथ के भाग पे लाइए। हथेली को घुटने पे रख दीजिए। 10 अंगुलियों को फैलाइए। दोनों अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, सबसे छोटी अंगुली, हथेली का आगे का भाग और पीछे का भाग, कलाई से कोहनी तक का भाग, कोहनी से कंधे तक का भाग, पूरा दायां हाथ, पूरा बायां हाथ, अब अपने ध्यान को मुखमंडल पे लाइए। ठुड्डी, नीचे का ओठ, ऊपर का ओठ, जीभ और तालबोल का भाग, ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, पूरा मसूड़े का भाग, तालू का भाग, दायां गाल, बायां गाल,
कान का बाहरी भाग और भीतरी भाग, नाक, दाईं आंख, बाईं आंख, ललाट का भाग, पूरा मस्तक का भाग, अब एक बार पूरे मुखमंडल को अनुभव में लीजिए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। मस्तक से पांव तक के भाग में जहाँ पर भी आपको आराम लग रहा है, सुख लग रहा है, वहीं ठहर जाइए। पूरी काया को अच्छे से जांचिए ताकि हम लोग बहिर्मुख नहीं हो, अपना ध्यान अपने पर ही रोक सकें। देखिए कहाँ आपको आराम सुख लग रहा है। और पाँव से मस्तक तक जिस भी भाग पे आपके तीव्र वेदना है, वहीं पर ही ठहरिए। समता के साथ उस भाग को अनुभव में लीजिए। अगर हमारा पूरा ध्यान हमारे काया के ऊपर ही है तो ये जो वेदना है वो भी हमें सुख रूप ही अनुभव में आएगी, क्योंकि यहाँ कोई आर्त ध्यान नहीं है, रौद्र ध्यान नहीं है, कोई कसाय नहीं है। यहाँ पे ठहर के इस भाग को वेदना रहित बनाइए। अब अपने ध्यान को मुखमंडल पे लाइए। हम लोग हल्की सी काय चेष्टा करेंगे ताकि हमारा ध्यान हमारे पर ही बना रहे। दोनों आंखों के कोए को दाएं बाएं घुमाइए। देखिए यहाँ पे आपको वेदना है, खिंचाव है या आराम है।
बाएं से दाएं तरफ घुमाइए। आंखों को ढीला छोड़ दीजिए। अब अपने ध्यान को मुख के भाग पे लाइए। दोनों दंतपंक्ति को आपस में मिलाइए। देखिए यहाँ वेदना हो रही है या आराम लग रहा है, अनुभव में लीजिए। दांतों को ढीला छोड़ दीजिए। जीभ को तालू के भाग पे लगाइए। जीभ को दाएं बाएं घुमाइए। जीभ को नॉर्मल पोजीशन पे ले आइए। अब एक बार फिर अपने पूरे मुखमंडल को अनुभव में लीजिए। अब अपना ध्यान को गले से पेट तक के भाग पे लाना है। धीरे धीरे सांस को लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। देखिए कौन सा भाग आपका ऊपर उठ रहा है और कौन सा भाग भीतर की तरफ जा रहा है। जब विचार ज्यादा आए, विकल्प ज्यादा आए, तो ये क्रिया करने से बहुत हद तक हम लोग अपने ध्यान को अपने पर ही बना के रख सकते हैं। अब अपने ध्यान को पीछे की तरफ लाइए। गर्दन से लेके नितंब तक के भाग को अनुभव में लेना है। धीरे धीरे सांस को लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए।
पूरा आगे का भाग और पूरा पीछे का भाग अनुभव में लीजिए। अब अपना संपूर्ण ध्यान दोनों हाथ के भाग पे लाना है। हथेलियों को घुटने पे रख दीजिए। मुट्ठी को बंद कीजिए। दोनों हाथों को एकदम तान के सीधा कर लीजिए और मुट्ठी से पूरे कंधे तक के भाग को अनुभव में लीजिए। खिंचाव हो रहा है या वेदना हो रही है या आराम है, जो भी है अनुभव में लीजिए। पूरा दायां हाथ, पूरा बायां हाथ एकदम सीधा। मुट्ठी के कसाव को बढ़ाइए। दोनों हाथों को ढीला छोड़ दीजिए। धीरे धीरे मुट्ठी को खोलिए। हथेली और अंगुली के भाग को अनुभव में लीजिए। दसों अंगुलियों को फैलाइए। दोनों हथेलियों को एकदम सीधा कर लीजिए। धीरे धीरे हथेली और अंगुली के भाग को ढीला छोड़िए। अंगुली से लेके कंधे तक के भाग को अच्छे से अनुभव में लीजिए। अब अपने ध्यान को दोनों पाँव के भाग पे लाएंगे। पाँव को सामने फैला लीजिए। दोनों पंजों को नीचे की तरफ तान के रखिए। पंजे से लेके जांघ तक के भाग को अनुभव में लीजिए। यहाँ खिंचाव, वेदना जो भी आपको अनुभव में आ रही है उसका वेदन करिए। बस पंजों को तान के रखिए।
धीरे धीरे पंजे को, पाँव को ढीला छोड़िए। देखिए पूरे पाँव में हमें क्या अनुभव हो रहा है। अगर वेदना है तो वेदना हमारे अनुभव में आ रही है। यहाँ का सुख भी हमारे अनुभव में आ रहा है। अब एक बार फिर पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अब हम लोग जल्दी जल्दी अपने अंग उपांगों पे जाएंगे ताकि हम अपनी बहिर्मुखता से बच सकें, विचारों से बच सकें और विकल्पों से। पूरा मस्तक का भाग, दोनों कोहनी, दोनों घुटना, पाँव की 10 अंगुलियां, दोनों नितंब, दोनों कंधे, आंख का भाग, ठुड्डी का भाग, हृदय स्थान, कमर का भाग, नाभि, पाँव की 10 अंगुलियां, हाथ का दोनों अंगूठा, कान का भाग, मस्तक का मध्य भाग, जीभ और तालू का भाग, उदर का भाग, कलाई, पथली का भाग, जांघ के पीछे का भाग, मस्तक का पीछे का भाग, दोनों गाल, अब एक बार पूरी काया को अनुभव में ले लीजिए। हम लोग निरंतर ध्यान नहीं कर पाते हैं, जितना भी समय मिले हमें अपनी काया को देना चाहिए ताकि हम अपनी काया को कर्मों से छुड़ा सकें और परमात्मा को पा सकें। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। सबको धन्यवाद।